अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एजुकेशन डिपार्टमेंट न्यूज़। जैसा कि आप जानते हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट न्यूज़ की हमेशा से कोशिश रही है कि अपने नाजरीन के लिए कुछ ऐसा लेकर आएँ जो उनके लिए बेनिफिशियल साबित हो। इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि आपसे मुख्तलिफ़ लीव्स के तरीक़ेकार के बारे में वीडियोस शेयर की जा रही हैं, ये क्लियर करने के लिए कि आपने कोई भी छुट्टी ऑनलाइन अप्लाई कैसे करनी है। तो आज हम बात करेंगे कि मैटरनिटी लीव लेने का मुकम्मल तरीक़ेकार क्या है और इसे कैसे ऑनलाइन अप्लाई किया जाएगा। लेकिन इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दें ताकि नए आने वाले नोटिफिकेशन की अपडेट आपको सबसे पहले मौसूल हो सके और हम मिलकर अपने इल्म में इजाफ़ा करते रहें। अब बात करते हैं कि एक पीएसटी और ईएसटी मैटरनिटी लीव कैसे लेगा और उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। जैसा कि आप जानते हैं कि अब तमाम जो छुट्टियां हैं आपकी वो ऑनलाइन होती हैं। तो पीएसटी से मुराद प्राइमरी स्कूल टीचर और ईएसटी से मुराद एलिमेंट्री स्कूल टीचर। सबसे पहले आपको चाहिए मेडिकल डॉकेट। मेडिकल डॉकेट से मुराद आप एक एप्लीकेशन पहले लिखते हैं। अगर आप एलिमेंट्री विंग में हैं तो अपने हेड और एईओ से साइन करवाते हैं और अगर सेकेंडरी में हैं तो अपने हेड से साइन करवाते हैं सिर्फ। मेडिकल डॉकेट में आप एक एप्लीकेशन लिखते हैं कि जनाब मैं मेडिकल चेकअप अपना करवाना चाह रही हूँ। डीएचक्यू हॉस्पिटल में ही ये करवाया जाता है। वो एप्लीकेशन फॉरवर्ड होने के बाद आपका डिप्टी ऑफिस या आपका हेड आपको एक डॉकेट बना के देते हैं जिस पर लिखा होता है कि ये जो मुलाजिम है, सेड मेंशन नेम है उनका और ये इनकी पोस्ट है, इनका मेडिकल एग्ज़ामिनेशन किया जाए। ये एक मेडिकल डॉकेट आपका साइन हुआ हुआ, आपने इसकी तस्वीर अपने पास रख लेनी है। नंबर 2, मेडिकल सर्टिफिकेट विद एमएस साइन। ये डॉकेट लेके जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो डीएचक्यू वाले आपका मेडिकल एग्ज़ामिनेशन करते हैं और एग्ज़ामिनेशन के बाद आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बना के देते हैं कि ये जो मुलाजिमा हैं इनकी डिलीवरी की डेट ये एक्सपेक्टेड है और इनकी इस डेट से इस डेट तक जो 90 डेज़ की छुट्टी है वो बनती है और उस पर एमएस के साइन होते हैं। दूसरा, आप ये इसकी पिक्चर ऑनलाइन लगाते हैं। तीसरी चीज़ आप लगाते हैं रिकवरी ऑफ कन्वेंस अलाउंस। आपकी जितने दिन की मैटरनिटी लीव बन रही है, इतने यानी 90 डेज़ की जो ली जाती है मैक्सिमम, इस इतने दिनों का आपने कन्वेंस अलाउंस सबमिट करवाना होता है 32A चालान पे बैंक के अंदर। और चौथी चीज़ है आपका लीव अकाउंट ऑन सर्विस बुक पेज साइंड बाय डीडीओ। आपकी सर्विस बुक के अंदर एक लीव अकाउंट का पेज होता है, उस पे आपकी लीव्स का रिकॉर्ड होता है कि आपने इंटायर सर्विस में कौन कौन सी लीव ली हैं, कितनी ली हैं। वहाँ पे इसका इंदराज होता है कि इस डेट से इस डेट तक सेट जो आपका मुलाजिम है उनकी मैटरनिटी लीव है, ये इतने दिनों की है और उस पर आपके डीडीओ साइन करते हैं। एलिमेंट्री विंग में डीडीओ होंगे आपके डेप्टी और सेकेंडरी विंग में आपकी हेड ऑफ़ द स्कूल। ये 4 चीज़ें। उसके बाद है ESE यानी प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल लेवल पे जो एजुकेटर्स हैं, इनको भी सेम मेडिकल डॉकेट चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट जिस पे एमएस के साइन हो, लेकिन रिकवरी ऑफ फुल पे विद अलाउंसेस ये उस सूरत में होता है अगर दूसरी या तीसरी बार कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय मैटरनिटी लीव ले रहा है। कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ के कॉन्ट्रैक्ट पे मेंशन होता है कि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट में कितनी दफ़ा मैटरनिटी लीव ले सकते हैं। आमतौर पे एक कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में एक दफ़ा मैटरनिटी लीव ली जाती है, वो विद फुल पे होती है। उस सूरत में आपको सिर्फ कन्वेंस अलाउंस ही सबमिट कराना है, लाइक परमानेंट एम्प्लॉय यानी पीएसटी और ईएसटी। लेकिन अगर दूसरी या तीसरी बार ले रहे होते हैं तो रिकवरी ऑफ फुल पे, पूरी पे जमा करानी है विद अलाउंसेस। नंबर 4 है सर्टिफिकेट मैटरनिटी 1 और 2। सर्टिफिकेट मैटरनिटी मतलब इस पे मेंशन होता है कि इनकी मैटरनिटी फर्स्ट टाइम है, सेकंड है, थर्ड है, कौन सी है। ये 7 कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ के लिए ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं SST, SS, SSS, HM और प्रिंसिपल। इनके लिए भी बाकी सारी चीज़ें सेम हैं जैसे मैंने आपसे पहले एक्सप्लेन की हैं पीएसटी ईएसटी के केसेस में, लेकिन एक चीज़ का डिफरेंस है और वो चीज़ है लीव टाइटल अप्रूव बाय DEA। पीएसटी ईएसटी के केस में आपका लीव अकाउंट होता है जो सर्विस बुक पे होता है, बट एसएसटी या उससे हायर ग्रेड्स के लेवल में केस में
आपकी सर्विस बुक नहीं होती है। उस सूरत में क्या होता है कि आपका एक पेज होता है अलग से, उसे बोलते हैं लीव टाइटल। उसके ऊपर कंप्लीट डिटेल लिखी होती है कि आपने अपनी पूरी सर्विस में अब तक सी लीव्स के अलावा कौन कौन सी लीव्स ली हैं, उनकी डिटेल होती है, जिनको साइन करते हैं DEA यानी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी। SST के बाद देखते हैं कि 16 ग्रेड या उससे अबव पे जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं, यानी SSE, SS, SSS, HM प्रिंसिपल जो कॉन्ट्रैक्चुअल हैं, उनके लिए बाकी तमाम चीज़ें वही हैं जो पीछे एक्सप्लेन की हैं। सिर्फ वही थर्ड पॉइंट है कि रिकवरी ऑफ फुल पे विद अलाउंसेस इन केस ऑफ सेकेंड और थर्ड मैटरनिटी या फिर कॉन्ट्रैक्ट पे जो लिखा हो, और सर्टिफिकेट ऑफ मैटरनिटी आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। इनका क्योंकि लीव अकाउंट नहीं होता कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ का, इसलिए इनके केस में वो चीज़ ओमिट हो जाती है। हाँ, लीव अकाउंट नहीं है लेकिन इसके बावजूद सर्विस बुक पे इसकी एंट्री ज़रूर होती है, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं 16 ग्रेड से नीचे वाले जिनकी सर्विस बुक है, उनकी सर्विस बुक का जो लीव अकाउंट है, क्योंकि वो वैसे तो उनकी लीव्स नहीं होती, लेकिन ये जो मैटरनिटी लीव है इसकी एंट्री ऑनलाइन करने की ज़रूरत नहीं होती, यानी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स जो देने हैं उसमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ आपकी सर्विस बुक पे उसका इंदराज ज़रूर होता है। बिल्कुल ऐसे ही 16 ग्रेड एंड अबव के केस में आपका वो जो लीव अकाउंट है वो नहीं होता, क्योंकि परमानेंट का वो होता है प्रॉपर, लेकिन ये जो मैटरनिटी लीव की छुट्टी है ये दर्ज ज़रूर की जाती है, ऑल्दो ऑनलाइन करने की ज़रूरत